एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सीटेट जनवरी 2024, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है, उसका जो एग्जाम है वो ऑब्वियसली अब आने वाला है। 21 को है और आज है 13, और बहुत ही कम दिन बचे हैं। और हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने चैनल पर सीडीपी के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। 30 डे सीरीज जो है वो कंप्लीट करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में 24 तक वीडियोस जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो हमारी 25 होने वाली है। ये जो टॉपिक है ये अगेन बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन है बहुत छोटा सा टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लर्निंग, अधिगम। लर्निंग का मीनिंग ये होता है सीखना। ऑब्वियसली हम लोग स्कूल जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो हर चीज सीखते हैं। अब सीखते कैसे हैं? देखिए, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे। अगर आप में एक्सपीरियंस है किसी चीज का तो तो आप सीखेंगे। और जब प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के कारण हमारे नेचर में जो चेंज आता है ना, उसी को हम लोग लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग के लिए क्या क्या होना जरूरी है? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, इन दोनों में से या तो कोई एक चीज हो, या तो हमें एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस तभी आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये दोनों चीजें जब हमारे पास में होगी तो हमारी लर्निंग अपने आप हो जाएगी। अब आता है फीचर्स ऑफ लर्निंग के। क्या क्या फीचर्स है लर्निंग के कि जब हम लोग लर्निंग कर लेते हैं तो क्या क्या क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। सबसे पहला आता है प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी कि जैसे हमारी लर्निंग होती है हमारे बिहेवियर में चेंज होने लगता है। ये जो चेंज होता है ये परमानेंट चेंज होता है। लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, यानी लर्निंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है, एक पूरी की पूरी क्रिया होती है, क्रियाकलाप करना पड़ता है, तब जाके हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है। यानी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है कि हम मार्केट से खरीद के ले आएंगे। नो, इट इज प्रोसेस जिसको हम लोग कार्य करने के बाद में, यानी प्रैक्टिस करने के बाद में, अपने बिहेवियर में चेंज लाने के बाद में वो चीज हमें मिलती है। इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, जीवन भर हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कहीं पर भी सीख सकते हैं। खुद से सीख सकते हैं, आस पड़ोस, पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल, टीचर्स, नेबर्स। उसके अलावा हम कहीं कहीं से भी, फॉर्मली इनफॉर्मली, कहीं से भी सीख सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बहुत दोनों तरीके से हो सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है जितनी लेवल की हमारी मैच्योरिटी होगी, हमारा अधिगम, हमारी लर्निंग उसी लेवल की होगी। अगर 5 साल का बच्चा है तो उसके उसके जो लर्निंग होगी वो उतनी ही होगी। अगर 15 साल का बच्चा है तो उसकी लर्निंग उसकी एज के बेसिस पर होगी। वो जितना बच्चा मैच्योर है उसकी लर्निंग उसी बेसिस पर होगी। सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस का मतलब होता है समाज में, सोसाइटी में रहकर बच्चा कुछ ना कुछ लर्निंग करता रहता है। जैसे कि मान लो आप लोग जैसे कि मान लीजिए आप जो है वो एयरपोर्ट पर गए। एयरपोर्ट पर जाने के बाद में आप लोगों को नहीं पता है कि हाँ किस तरीके से हमें जाना है, किस तरीके से प्लेन में बैठना है। ये सब मान लीजिए हमें चीजें नहीं पता है, लेकिन जैसे आप लोग एक बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, आप जब बार बार जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ वहाँ के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जब ये चीज को करते हुए देखेंगे कि हाँ किस तरीके से अपने बैग को लेकर जाना है, किस तरीके से मुझे चलना है, एक अलग तरीके का मैनर्स आप खुद के अंदर देखेंगे। तो इसीलिए जब हम सोसाइटी से देखकर सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक सोशल प्रोसेस हो जाता है। इट इज नॉट ऑलवेज न्यू, यानी लर्निंग जो होती है वो कभी भी नई नहीं होती है। इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्री नॉलेज, यानी हमारा जो पुराना नॉलेज होता है उससे कुछ ना कुछ परसेंटेज ये कनेक्टेड रहती है। लर्निंग इज एक्टिव, यानी कि अगर कोई भी बच्चा एक्टिव है तो लर्निंग कर पाएगा, अगर एक्टिव नहीं है तो बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा। मान लीजिए बच्चा खुद ही पैसिव है तो वो कैसे लर्निंग करेगा? नहीं, अगर बच्चा एक्टिव है तो लर्निंग होगी, बच्चा एक्टिव नहीं है तो लर्निंग नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ लर्निंग, यानी कि क्या क्या इसके जो है वो सीखने के सिद्धांत हैं, क्या क्या लॉज है। सबसे पहले आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेगी, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है बिहेवियरिस्टिक लॉ, और सेकंड नंबर पर आप लोगों को कॉग्निस्टिक लॉ। बिहेवियरिस्टिक का मतलब है जो व्यवहार पर जो है वो डिपेंड करती है बातें, जो व्यवहारवाद के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे स्कीनर, हल, पेवलोव और थॉर्नडाइक। आप लोगों को सीटेट के पेपर में स्कीनर का नाम देखने को मिलेगा, पेवलोव और थॉर्नडाइक का नाम देखने को मिलेगा। ये जो थे वो व्यवहार पर, बच्चे का नेचर कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके बारे में बताते हैं। और कॉग्निस्टिक जो होते हैं वो जो मैक्स वर्दीवर, कर्ट लेविन, कोफका और कोहलर, ये चारों, इनके बारे में जनरली इन मनोवैज्ञानिकों के नाम जो है वो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कॉग्निटिव के बारे में पूछा जाता है, जो मेनली जो है वो पियाजे का ही नाम आता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में आता है बिहेवियरिस्टिक लॉ के बारे में कौन कौन बताते हैं, तो स्कीनर, थॉर्नडाइक, पेवलोव और हल।
तो देखिए स्किनर ने कौन-सी लर्निंग थ्योरी दी है इसको लेकर, तो ऑपरेंट कंडीशनल लर्निंग थ्योरी। थॉर्नडाइक ने हिट एंड ट्रायल का मतलब है हिट करो, अभ्यास करो, प्रयास करो और ट्राई करो, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास करेंगे आप लोगों से जो है वो गलतियाँ होगी, गलतियों से आप लोग सीखेंगे, यही थॉर्नडाइक ने बोला है। और थॉर्नडाइक थोड़ा जो सीटेट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेवलॉव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी, और हल ने दी थी लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी कि बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे, बच्चा सीखता जाएगा। उसके बाद में आता है कॉग्निस्टिक लॉ जो है वो कोहलर और कर्टलेवन ने दिए थे। कोहलर ने दी थी इंसाइट थ्योरी और कर्टलेवन ने दी थी फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये लास्ट वाला जो सेकंड पॉइंट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर की सारी चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सीटेट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप लोगों के ऑब्वियसली ये चीजें काम आने वाली है। उसके अलावा अगर आप लोग DSSS KVS इन सब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटी सी वीडियो थी 5 से 6 मिनट की। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।